तुम पूछते हो कि तुम ये भी सुनते हो कि संसार मिथ्या है और फिर मिथ्यापन छूटता नहीं। तो मिथ्या से तुमने क्या समझा? मिथ्या से तुमने क्या समझा? पहली चीज तो तुम ये एक्सप्लोर करो। तुमने जो भी समझा हो, मैं तुमको स्पष्ट करता हूं कि मिथ्या जब कहा संतों ने और शास्त्रों ने, तो उनका क्या आशय था, उनका क्या उससे अभिप्राय था। मिथ्या शब्द को हम ट्रांसलेट करेंगे तो वो बनेगा भ्रम, इल्यूजन, माया। मिथ्या को तुम कहोगे झूठ, तो झूठ भी एक किस्म का इल्यूजन है, एक किस्म की माया है। तो इल्यूजन और माया, उसी से पैदा होता है सब मैजिक, सारा जादू। तो ये दुनिया जो जादुई लगती है, ये उस मिथ्या के कारण ही है, उस इल्यूजन के कारण ही है। इसीलिए जादूगर के लिए हम आजकल शब्द उपयोग करते हैं इल्यूजनिस्ट, जो इल्यूजन पैदा करता है। तो जीवन जो है, वो जो हमारा बनाया हुआ जीवन है, वो वही है जो तमाम तरह के खूबसूरत इल्यूजन पैदा करता है। लेकिन वो अच्छे लगते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है, बस उनमें अटक जाना और उनसे आइडेंटिफाई हो जाना, वो समस्या है। मिथ्या शब्द का अर्थ यह नहीं कि वो है ही नहीं, वो है, लेकिन वो इल्यूजन है, तुम्हारे द्वारा क्रिएट की गई एक रियलिटी है, उससे जीवन चलता है। तो इतना मान लो कि ये एक उपयोग करने वाली व्यवस्था है, फंक्शनल रियलिटी है। जिसको हम इस संसार में फंक्शनल रियलिटी कहें, तो वो मिथ्या का ही एक आयोजन होगा। और अगर हम एक्चुअल रियलिटी की बात करेंगे तो वही फिर तुम्हारी आत्मिक स्थिति हो गई। अब ये लाइट है, ये कैमरा है, ये माइक है, इसको क्या कहेंगे? ये भी मिथ्या है, क्योंकि आवाज़ तो वो नहीं है जो तुमको ऐसे सुनाई दे रही है। तुमको जो दिखाई दे रहा है वो नहीं है, क्योंकि ये रोशनी का रिफ्लेक्शन, ये सारी चीज़ें उसको बदल रही हैं, लेकिन देखने के लिए ज़रूरी है। रोशनी नहीं होगी तो तुम वैसे देख भी नहीं पाओगे, और अच्छी रोशनी भी चाहिए। फिर आवाज़ सुननी है तो तुमको माइक्रोफोन की व्यवस्था भी चाहिए, अच्छी व्यवस्था चाहिए। उपयोगी है, फंक्शनल है, लेकिन मिथ्या है, इल्यूजन है, क्योंकि रियलिटी नहीं है। रियलिटी तो कहीं और है। फिर तुम जिन चीज़ों पर बहुत अटके हो रियल मानकर, उनको देखो, वो भी तो मिथ्या ही हैं। जैसे हम इस संसार में तमाम तरह के धन का उपयोग करते हैं, तुम करेंसी का उपयोग करते हो। तो करेंसी क्या है? एक देश ने एक मान्यता पैदा करी है कि भाई ये इतने के नोट हैं, ये इतने के हैं, ये इतने के हैं। तुम मानते हो उनको, तुम उनको प्रचलन में लाते हो, काम चलता है, आदान प्रदान होता है, लेकिन क्या रियलिटी है? मिथ्या है। अभी तुमने कुछ वक्त पहले देखा कि तुम्हारे सारे नोट जो थे मिथ्या हो गए, करेंसी। तुम्हारे देश के प्रतिनिधि ने एक दिन अचानक कहा कि अब ये वाली जो मुद्रा है ये बंद। फिर तुम्हारे लिए एक नई मुद्रा आई, नई करेंसी आई, तुमने उसको रियलिटी माना, अब वो चल रही है। कल को वो मिथ्या हो जाए तो वो मिथ्या हो जाएगी। लेकिन हम उसमें अपने प्राण झोंक देते हैं पूरी तरह से। मिथ्यापन वहां पर समस्या पैदा करता है, समझें? मिथ्यापन जाता नहीं है, इस ऐसा नहीं कि मिथ्यापन कहीं चला जाएगा, वो तो एज इट इज है। इल्यूजन कहीं जाता थोड़ा ही है, वो तो बस तुमको समझ में आ जाता है इल्यूजन है, और तुम उसको एंजॉय करते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। इल्यूजन को मिटाने लगना, इसकी कोई ज़रूरत तो नहीं है। अभी आजकल जितना, अगर करेंसी की ही बात करें, डिजिटलाइजेशन पे जितना काम चल रहा है, और जो भविष्य है वो इस करेंसी के ख़त्म होने का ही है कि कुछ वक्त में जब सारी चीज़ें इतनी सेटल्ड हो जाएंगी डिजिटल सिनेरियो में कि तो सारा आदान प्रदान डिजिटल हो जाएगा, तो तुम्हारे लिए वो सब मिथ्या जगत हो गया। लेकिन जो डिजिटल में चल रहा होगा वो भी कितना मिथ्या होगा, एक क्लिक में सब गायब हो जाएगा। लेकिन उपयोगिता है, यूटिलिटी है। संसार एक उपयोगिता है, इसको जानना मिथ्यापन से बाहर होना है, और कुछ नहीं।
तुम्हारे संबंध बनते हैं, तुम उनको देखो। संबंध न सही है न गलत है, न अच्छे हैं न बुरे हैं, फंक्शनल है। संबंधों में होकर जीवन चलता है, उसकी फंक्शनल यूटिलिटी और फंक्शनल रियलिटी पैदा होती है, यानी कि काम चलाऊ उपयोगिता और काम चलाऊ यथार्थ उसका पैदा होता है। कोई तुम्हारी पत्नी हो जाता है, कोई तुम्हारा पति हो जाता है, फिर बच्चे हैं तुम्हारे, मित्रों का जगत है, माता पिता का जगत, पूरा एक फैलाव है। तो शास्त्र ये भी कहते हैं कि ये सब भी मिथ्या है। तो कुछ लोग छोड़कर भागते हैं कि मिथ्या है, तो भागते हैं, फिर मिथ्या में क्यों रहना। लेकिन भागकर भी कहाँ पहुँचते हैं, कहीं पहुँचते तो नहीं। मिथ्या ये है कि जब तुम ये देख लेते हो कि ये फंक्शनल यूटिलिटी है और ये समाज व्यवस्था से अब तक का ईजाद किया हुआ एक नाम है, एक स्ट्रक्चर है, वो नाम बदल भी सकता है, वो स्ट्रक्चर बदल भी सकता है, तो व्यवस्था भी बदल जाएगी। लेकिन न तुम्हारी किसी के ऊपर ओनरशिप है, ना कोई ऐसा है जिसको तुम ओन कर सकते हो। सब एक रहस्य की तरह घट रहा है। वो अस्तित्वगत संयोग है जो तुमको किसी के पास लाया है, तुम किसी के पास आए हो। क्यों हुआ है इसकी सारी गहराई कोई भी नहीं जानता। उसकी तमाम परतें, तमाम सतहें हैं। कुछ दूर तक जानोगे, लेकिन बहुत दूर तक जानना उसमें भी संभव नहीं। तो अगर संबंधों के जगत में तुम्हें इस मिथ्यापन को देखना है, तो तुम बस ये जानते हो कि ये इस संबंध के नाम से व्यक्ति मेरे साथ है, लेकिन ये वो नहीं है। इसकी अपनी एक सत्ता है और इसका अपना एक रहस्य है। तुम ये देख पाते हो, तुम्हारे अंदर एक अलग किस्म का सम्मान पैदा होता है, तुम्हारे अंदर एक अलग किस्म की जो अवस्था है वो पैदा होती है, जो तुमको उमंग से भरती है, तुमको अलग किस्म के उत्साह से भरती है। क्योंकि ये तो मैजिक हुआ ना, इल्यूजन हुआ कि कोई तुम्हारे साथ रह रहा है। मैजिक का शो जैसा ही तो सब है, एक दिन गायब हो जाता है, वो भी मैजिक का शो है। तो इसी को मिथ्या कहा। जब गायब हुआ तब क्या गायब हुआ और कहाँ गायब हुआ, जो आया तब कहाँ से आया और क्या आया, जो रहा वो क्या रहा, जो नहीं रहा वो क्या नहीं रहा, इनका जवाब नहीं मिलता। लेकिन जो है तुम्हारे साथ वो क्या है, जो रह रहा है वो क्या रह रहा है। तुमने तो उसको एक फ्रेम दिया, एक नाम दिया, बात खत्म कर दी तुमने, फिर आगे नहीं जाते। सत्ताएं व्यवस्थाएं ऐसे चलती हैं, देश ऐसे चलते हैं, उनकी सीमाएं ऐसे खींची जाती हैं, नौकरियां ऐसे बनाई जाती हैं, कंपनियां ऐसे बनती हैं, स्ट्रक्चर ऐसे खड़े होते हैं। सब मिथ्या ही तो है। लेकिन मिथ्या का मतलब नहीं कि सब तोड़ फोड़ के खत्म कर दो। जान लेना उसको कि काम चलाऊ है, ये ऐसे ही रहेगा, ये इसकी फंक्शनैलिटी है, इसकी उपयोगिता है। नहीं तो सब गड्ढ-मड्ढ हो जाएगा, फिर काम चलना मुश्किल हो जाएगा। अब ये अलग अलग घर बने हैं, तो कुछ लोगों ने कभी ये व्यवस्था भी सोची कि घर जो हैं ये ज़रूरी नहीं हम एक ऐसा कम्यून विकसित करें जिसमें कोई घर ही ना हो, और एक ऐसी व्यवस्था हो जब सब लोग साथ में हों और सारे लोग साथ में रहें। लेकिन कम्यून की व्यवस्थाएं फेल हो गई, असफल हो गई, सफल नहीं हो पाई, क्योंकि उसमें एक खास किस्म की जो प्रैक्टिकलिटी थी वो मिस हो रही थी। घर जो विकसित हुए यूं ही नहीं विकसित हो गए। अस्तित्व में कोई भी व्यवस्था यूं ही नहीं विकसित हो जाती, उसकी बड़ी प्रैक्टिकल अप्रोच है, आसानी से मैनेज हो जाता है। छोटी छोटी यूनिट्स हैं, छोटी छोटी यूनिट्स में लोग रहते हैं और सब कुछ आसानी से मैनेज होता रहता है। अब इसके आगे अगर जाएं तो इस मिथ्यापन से जब बाहर होंगे तो हम अपने आचरण में ज़्यादा हार्मनी ला सकते हैं, दीवारों को अपने ऊपर हावी नहीं होने दे सकते हैं, उस कंपार्टमेंटलाइजेशन को बहुत ज़्यादा अपने दिलो दिमाग पर छाने नहीं दे सकते हैं, और लोगों के साथ प्रेम और समस्वरता से रह सकते हैं। तो मिथ्यापन से बाहर हो गए। घर बने लेकिन लोग घरों में कैद हो गए तो मिथ्या ज़्यादा हो गया। लेकिन घर इल्यूजन है, यूटिलिटी है, तो यूटिलिटी को चलने देते हैं, उसमें कोई अड़चन नहीं है। एक एक घर में देखो एक एक किचन चलता है, थोड़ा आसानी से ही चल जाता है,
कोई बड़ी मुश्किल नहीं होती। तुम सोचो 1000 लोग साथ में रह रहे हो, 10,000 लोग साथ में रह रहे हो, फिर 10,000 लोगों का किचन एक साथ चले तो बहुत बड़ी व्यवस्था का आयोजन करना पड़ेगा, और वो भी एक झंझट ही होगी नए किस्म की, ऐसा नहीं वो भी बहुत आसान होगा। और फिर लोगों के अपने जज्बातों की बातें हैं, उनके अपने आपस के जो संबंधों की छोटी छोटी दुनियाएं हैं, जो उनके स्मॉल पॉकेट्स हैं, उनका जो होना और उनका अंतर संबंध और उनका इंटरेक्शन वो भी खूबसूरत है, तो वो भी रहता है, वो भी फंक्शनल है, काम चलाऊ है। तो इन सारे नज़रियों से तुम अगर देखना शुरू करोगे तुमको दिखाई देगा सब कुछ मिथ्या है। अगर शंकर ने भी ये कहा कि संसार माया है तो उन्होंने ये नहीं कहा कि वो बेकार है, व्यर्थ है, माया है, बस इल्यूजन है। बट इल्यूजन इज ब्यूटीफुल, खूबसूरत है, वो काम चलाऊ है। तुम बस इसको जान लेते हो, तुम उसमें अटकते नहीं, तुम मुक्त हो जाते हो, यही उपलब्धि है। बाकी सब कुछ वहीं का वहीं रहता, वैसे का वैसा ही रहता। और फिर इल्यूजन तो एक नहीं, सब कुछ है, एक आध चीज़ नहीं है, सब कुछ है।